Hello everyone, my name is Sunny. Welcome to Sunny Coaching Classes. Welcome to second episode of Q&A sessions. तो इन Q&A सेशंस में हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो आप हमें क्वेश्चंस नेक्स्ट हमारे सेशन के लिए भेज सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट में, या हमें आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट Q&A की वीडियो में आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। हम ये Q&A सेशंस की वीडियोस राइट नाउ 15 डेज़ के इंटरवल पे करते हैं, यानी कि नेक्स्ट संडे को छोड़ के उसके नेक्स्ट संडे में आपका हमारा थर्ड Q&A सेशन का वीडियो जो है वो आएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं हमें जो स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। एवरी टोन हमें पूछते हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस के बारे में पूछ रहे हैं। देखो जी, एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑफलाइन होगा। आपका एक सेंटर बनेगा जहाँ पे आपको जाना होगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम ही रहेगा। तैयारी करके रखें। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट हमें गुरलीन संग्राल पूछते हैं, सर और मैम विच रैंक इज़ बेस्ट इन AAT? क्या आप ऑनलाइन कोचिंग देते हो? दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, कितना रैंक हमारे AAT के लिए अच्छा है? देखो, जितना रैंक डिसाइड कैसे होता है आप पहले तो ये समझिए। जैसे AAT एग्ज़ाम की आप बात कर रहे हैं, ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो 100 मार्क्स में से हर जितने भी बच्चे पेपर देने जाएंगे सबको कुछ ना कुछ स्कोर मिलेगा, राइट। जो भी वो पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं उसके बेसिस पे उनका कुछ ना कुछ स्कोर रहेगा। मान लो एक स्टूडेंट है जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा है, मे बी 100 में से 99 है। लेट से 100 मार्क्स में से 99 मार्क्स आए हैं किसी एक बच्चे के, और वो मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। मतलब जितने बच्चों ने पेपर दिया उनमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उसके, जिसके मार्क्स हैं 99, ऐसा हम मान रहे हैं। तो उसका रैंक हो जाएगा जी फर्स्ट। ऐसे ही उसके बाद जिसने नंबर स्कोर किया होगा, मे बी 98 पॉइंट समथिंग या 98, जितना भी होगा, उसका रैंक सेकंड हो जाएगा। और ऐसे जैसे जैसे मार्क्स कम होते रहेंगे वैसे वैसे रैंक बढ़ता रहेगा, है ना। रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, ऐसे रैंक की लिस्ट बन जाएगी। तो ऐसे रैंक डिसाइड होता है। अब उसमें हमें रैंक को लोएस्ट रखना है, यानी कि मार्क्स को मैक्सिमम लेना है। 100 में से जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो आपको उतना स्कोर करना है, ताकि रैंक आपका उतने छोटे से छोटा है। रैंक छोटे का मतलब है रैंक बढ़िया, जैसे रैंक फर्स्ट सबसे छोटा रैंक हो गया और ये सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो आपको रैंक अच्छा लेना है, तो अच्छे से तैयारी करके जाइए। सेकंड क्वेश्चन था, क्या आप ऑनलाइन कोचिंग देते हो? हाँ बिल्कुल, हम AAT के लिए कम्प्लीटली ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं जिसमें हम लाइव क्लासेस के थ्रू करवाते हैं। इनफैक्ट एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट का हम एक नया क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन। अगर आप AAT के ऑनलाइन कोर्स के बारे में, न्यू क्रैश कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और AAT के लिए हमने कुछ वेबिनार्स भी रेगुलर इंटरवल्स पे कंडक्ट करते रहते हैं। अगर आप AAT का वेबिनार भी अटेंड करना चाहेंगे तो भी आप अपनी डिटेल्स इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। MMM हमसे पूछते हैं कि सनी कोचिंग क्लासेस कहाँ हैं सर? तो आपके सामने है। हमारा सेंटर ऑफलाइन है लुधियाना में जी, पंजाब में लुधियाना सिटी में बस स्टैंड के बिल्कुल साथ है हमारा सेंटर ऑफलाइन। और वैसे हम ऑनलाइन कोर्सेज भी देते हैं। और आप शायद ICR एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में भी पूछ रहे हो, ICR के लिए भी हम ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं वो चलाते हैं। एनुअल कोर्सेज भी होते हैं और शॉर्ट टर्म के क्रैश कोर्सेज भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के एडमिशन फॉर्म के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं राजवंत महल। ये पूछ रहे हैं कि मैम फॉर्म फिल करने के लिए 12th का रिज़ल्ट मांगेगा, लेकिन अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, मे बी उनके एग्ज़ाम चल रहे होंगे 12th के, और पूछ रहे हैं वो अप्लाई कैसे करें। देखो, रिज़ल्ट अवेटेड कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो और उसकी सिर्फ एक कंडीशन होती है कि जब भी इनकी एडमिशन्स होंगी तब तक आपको 12th का जो पास सर्टिफिकेट है विद मिनिमम एलिजिबिलिटी जो भी मैंशनड है आपके कोर्स के लिए, वो आपको फुलफिल करनी है। और नॉर्मली ये एडमिशन्स आपके रिजल्ट के बाद ही होती हैं, तो तब तक फुलफिल हो जाती हैं वो कंडीशंस। लेकिन आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा कितनी परसेंटेज चाहिए वगैरह वगैरह, और आप कर सकते हैं। रिजल्ट अवेटेड में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका अभी तक रिजल्ट ना आया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीथल कॉम्बिनेशन पूछते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं क्या? मुझे कोर्स नहीं मेंशन किया आपने, किस कोर्स के रिगार्डिंग पूछ रहे हो और किस फॉर्म के बारे में बात कर रहे हो। अगर
फॉर्म के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। खैर आपने मेंशन नहीं किया कौन किस फॉर्म के बारे में पूछ रहे हो, आई एम रियली सॉरी। ऑनलाइन क्लासेस, यस, हम कुछ कोर्सेज के लिए कम्प्लीटली ऑनलाइन कोर्सेज भी लेते हैं। आप कोर्स मेंशन करते हैं तो और बढ़िया रहता। अगर आप किसी भी कोर्स की कोचिंग के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं तो आप हमें अपनी क्वेरी को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जसकीरत कौर कंग पूछते हैं नेक्स्ट हमारे से कि मैम पीएयू के फॉर्म कब तक आएंगे। देखो जून के स्टार्टिंग में फॉर्म जो है वो आपके आ सकते हैं। जब भी पीएयू के फॉर्म अनाउंस होंगे हमारी पूरी कोशिश होगी कि सबसे पहले आप तक ये वीडियो के साथ सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करके रखें, बिकॉज लेटेस्ट अपडेट्स हम वहाँ पर क्विकली शेयर करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पवनप्रीत कौर पूछते हैं 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो परसेंटेज की जगह क्या कंसीडर होगा। रिजल्ट अवेटेड में अप्लाई करेंगे आप पवनप्रीत कौर, रिजल्ट अवेटेड में अप्लाई करेंगे आप, और एडमिशन टाइम जब काउंसलिंग आपकी होएगी तब आपको 12th का सर्टिफिकेट जो है वो रिप्रेजेंट करना होगा विद एंड उनकी जो भी एलिजिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल करना होगा। खैर मुझे पता नहीं है आप किस फॉर्म के बारे में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फन इन पंजाब पूछते हैं सर HAU में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। CCS चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में ये पूछना चाहते हैं कि आफ्टर 10th चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में BSc एग्रीकल्चर के लिए पंजाब का सिटीजन एलिजिबल है क्या। देखो इसकी ना एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी मेरा ख्याल है मैडम ने। 10th के बाद आप अगर पंजाब रेजिडेंट हैं तो आप HAU में एडमिशन 10th के बाद नहीं ले पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के स्टूडेंट्स ही 10th के बाद डायरेक्टली 2+4 इयर्स BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ 12th के बाद आपके पास ऑप्शन होता है अदर स्टेट्स के लिए भी BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए HAU में। अगर आप 12th के बेसिस पे पूछते तो मैं आपको ऑप्शन थोड़ा डिटेल में और समझाता कि 12th के बेसिस पे अगर आप पंजाब रेजिडेंट है तो कैसे एडमिशन लोगे, लेकिन आई होप आपको समझ आ गया होगा। सॉरी 10th बेसिस पे आप नहीं एडमिशन ले पाएंगे HAU में अगर आप पंजाब रेजिडेंट हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरलाल सिंह पूछते हैं मैम PPMET की ऑनलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। देखो PPMET के लिए ना हमने एक बैच हमने जस्ट शुरू किया है। आप अगर उस बैच की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक हम क्रैश कोर्स जो है ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद, जब बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके ख़त्म हो जाएंगे सबके, तब हम स्टार्ट करेंगे। और दोनों के बारे में कोई भी खैर हमने लेटेस्ट बैच अगर शुरू करना होता है तो हम अपने इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट करते हैं, तो आप वहाँ पर कनेक्टेड जरूर रहिए। और कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपको रेगुलरली वहाँ पर मिलती रहती हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नेश शर्मा पूछते हैं, एक्चुअली पूछते नहीं सजेस्ट करते हैं कि GNDU BSc एग्रीकल्चर की लेटेस्ट अपडेट्स देते रहना। बिल्कुल देते रहेंगे कनिश जी। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं हम रेगुलरली अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, वहाँ पर कनेक्टेड रहिए। मोस्टली स्टोरीज़ की फॉर्म में शेयर की जाती है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो एज अ पोस्ट की फॉर्म में भी हम उसको शेयर करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर आपको हमारे चैनल के रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगी, तो वहाँ पर ज़रूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पप्रीत सिंह पूछते हैं सर मैं PAU में BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स करना चाहता हूँ। आई एम फ्रॉम हरियाणा, सो मुझे ICR देना होगा या PAU देना होगा। पुष्पप्रीत सिंह, आप अगर हरियाणा से हैं और आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं PAU लुधियाना से, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। आपको ICAR UG का एग्ज़ाम देना होगा और आप अदर स्टेट के कोटा के थ्रू अप्लाई करेंगे। ठीक है, ICAR UG आपको एग्ज़ाम जो है वो देना होगा। वैसे ICAR वर्सेस CET की काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है, किसमें कितनी सीट्स हैं, कितना आसान है, मुश्किल है लेना, आप वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा या ऊपर आई कार्ड में उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नक्षत्र सिंह पूछते हैं व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाइल फिलिंग आउट द फॉर्म, प्लीज़ टेल। शायद ये क्वेश्चन आपका किसी PAU की वीडियो के ऊपर था, तो एडमिशन के टाइम पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसकी ना सेपरेट वीडियो हमने बनाई हुई है। अब आपने मेंशन नहीं किया हुआ कि आप AAT, CET या MET किसके बारे में पूछ रहे हैं। खैर तीनों की अलग अलग वीडियोज़ हैं, आप सर्च कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन AAT, CET या MET, जिस भी कोर्स के रिगार्डिंग सर्च करना चाहते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन आफ्टर CET सनी कोचिंग क्लासेस, ये लिख के आप YouTube पे सर्च करेंगे, आपको वीडियो जो है वो हमारी मिल जाएगी। हमने तीनों के लिए सेपरेट वीडियोस डिटेल में बना के ऑलरेडी डाली हुई हैं, ज़रूर देख लीजिएगा।
नेहा पूछते हैं मैम, पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, एक्चुअली पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, बीएससी ऑनर्स एडमिशन के लिए मैथ्स ट्यूशन अवेलेबल है। शायद आप बीएससी ऑनर्स मैथ्स में एडमिशन लेना चाहते होंगे नेहा, और आप उसकी कोचिंग के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। यस, हम ऑनलाइन कोर्सेज में आपको करवाते हैं। अगर आप अकेला मैथ्स करना चाहते हैं तो अकेले मैथ्स के लिए भी करवाते हैं, लेकिन अगर हम रिकमेंड ये करते हैं कि अगर आप अप्लाई कर ही रहे हैं तो आप पीसीएम के साथ कीजिए, ताकि आप बाकी कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो सेम एंट्रेंस तो आपने देना ही है, 2 सब्जेक्ट का और दे दीजिए, क्योंकि आप और कोर्सेज के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। बिकॉज कभी ऐसा होता है ना कि मैथ्स में कट ऑफ में आपका रैंक, खुदा ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन किसी बच्चे के साथ मान लो ऐसा हो जाए कि उसका रैंक पीछे चला जाए, तो वो बाकी कोर्सेज को भी फिर कंसीडर कर सकता है अगर उसने पीसीएम के साथ अप्लाई किया। अगर आप करेंगे ही अकेले मैथ ऑनर्स के साथ, तो अगर आप करेंगे अकेले मैथ्स के साथ, तो आप सिर्फ मैथ ऑनर्स के लिए एलिजिबल रह जाएंगे, बाकी कोर्सेज के एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। तो ब्रॉडर कोर्सेज को कवर करने के लिए वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप पीसीएम के साथ करें। बाकी हम पीसीएम के साथ भी कोचिंग देते हैं और अकेले मैथ्स के साथ भी करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। A2 सर मोटिवेटर पूछते हैं, सर प्लीज़ हेल्प मी, बीएससी इन एग्रीकल्चर में एडमिशन लेनी है PAU में, उसके लिए क्या करना होगा, कौन सा फॉर्म है, प्लीज़ बताइए सर। मुझे लगता नहीं कि आपका नाम करेक्ट आपने वहाँ पर लिखा है, चलो एनी हाउ जो भी आपका नाम है सर, तो ध्यान से समझिए। अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है आपको PAU से, तो 2 तरह के बच्चे होते हैं, या तो वो पंजाब रेजिडेंट या अदर स्टेट्स को। अगर आप पंजाब रेजिडेंट हैं तो आपको CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म अप्लाई करना होगा, और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में एग्ज़ाम देके उसकी रैंक लिस्ट बनेगी, उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले पाएंगे। और अगर आप अदर स्टेट को बिलोंग करते हैं तो आपको ICAR UG का एग्ज़ाम देना होगा, तो आप ICAR नॉमिनेटेड सीट्स के थ्रू जो PAU में एडमिशन है वो ले पाएंगे इन BSc एग्रीकल्चर। देखो, मैं BSc एग्रीकल्चर के बारे में ये बता रहा हूँ, कुछ कोर्सेज के लिए हो सकता है कि आप CET के थ्रू भी आ जाएं, लेकिन BSc एग्रीकल्चर आपने मेंशन किया ही है, तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो ICAR UG, अगर आप पंजाब स्टेट के हैं तो CET। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वैसे तो आप पहले से मोटिवेटेड लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करणवीर पूछते हैं, सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो ये पूछते हैं कि PAU CET का एग्जाम देना चाहते हैं और क्या आप ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी, और स्पेशली डिज़ाइंड कोर्सेज हैं CET के लिए, बिकॉज इसमें कुछ स्पेसिफिक हमारे पास टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स रहते हैं जिनके क्वेश्चंस ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। तो CET के अकॉर्डिंगली मटेरियल डिज़ाइंड है, CET के अकॉर्डिंगली पढ़ाते हैं। अगर आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं दिस ईयर के लिए, या आप एनुअल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके डिटेल्स पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरमन पूछते हैं, हेलो मैम, आई एम इन 10th एंड मैं AAT का एग्ज़ाम देना है, पर अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं और मई के बिल्कुल एंड में ख़त्म हो जाएंगे, पेपर उससे बाद बहुत जल्दी है, एंड आप बताइए कि कैसे तैयारी करूं, मुझे सिलेबस भी नहीं पता। अच्छा, मैं YouTube पे सिर्फ आपकी ही समझ लग रही है, आपके अलावा किसी की समझ नहीं लग रही। थैंक यू, ये काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट है आपकी तरफ से, थैंक यू। और रिप्लाई कीजिएगा, आपकी क्लासेस कैसे ज्वाइन करें, मतलब YouTube और इंस्टा पर ही इससे अच्छी तैयारी हो जाएगी, प्लीज़ टेल द सिलेबस। हरमन जी घबराइए मत, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखो, आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, ऑल द बेस्ट, पहले पढ़ के अपने एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आपको तैयारी करनी है सिलेबस। आई थिंक हमने YouTube पे सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की वीडियो डाली हुई है AAT के लिए, आप हमारे चैनल पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। और तैयारी कैसे करें, आप कुछ नहीं पता चल रहा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है राजे। आप AAT के लिए हमारा ऑनलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लाइव क्लासेस के थ्रू आपको सारा पढ़ाते हैं, सारा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, फिर वीकली टेस्ट लेते हैं, फिर फुल सिलेबस के टेस्ट पेपर्स करवाते हैं, और ये कोर्स आपका एग्ज़ाम तक रहता है। अगर आप ये कोर्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप ज़रूर पहले तो अपना बोर्ड एग्ज़ाम प्लीज़ पढ़ के दीजिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट। और YouTube और इंस्टा पर तैयारी नहीं होगी राजे, YouTube इंस्टा पर तैयारी नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ हम अपडेट्स ही शेयर करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। उसके लिए हमारे कोर्सेज हैं जिसमें आपको लाइव क्लासेस आपको सेपरेट से मिलती हैं। YouTube इंस्टा पे तैयारी फ़िलहाल तो हम नहीं करवाते। ठीक है, रीत पूछते हैं, सर व्हाट इज़ करिकुलम फॉर CET BSc ऑनर्स? मुझे लगता है कि सिलेबस के लिए मैंने सेपरेट वीडियो हमने डाली हुई है,
तो वो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। कैन मेडिकल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट विदाउट मैथमेटिक्स। फिर हमने पूछा उनसे कि किस बीएससी ऑनर्स में आप कितने करनी है, मतलब कौन सी डिग्री करना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया एग्रीकल्चर। तो यहाँ से क्लैरिटी आती है रीत कि आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए PAU CET देना चाहते होगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आप बिना मैथ्स के भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ भी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ भी एग्रीकल्चर कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में भी मैथ्स नहीं आएगा। बस अप्लाई करते टाइम इस बात का ध्यान रखना कि आप सब्जेक्ट वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही सिलेक्ट करना, फिर आपको यही 3 सब्जेक्ट एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अंशिका पुजारस पूछते हैं, हे आई वांट टू डू कोचिंग ऑफ PU CET, इज़ देयर एनी ऑनलाइन मोड अवेलेबल। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल अंशिका, हम PU CET के लिए कम्प्लीटली ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या उस कोर्स की डिटेल जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली लाइव कोर्सेज रहते हैं। आप ड्यूरिंग लाइव क्लास भी डाउट पूछ सकेंगे, आउट ऑफ क्लास टाइम भी आप अपने टीचर से व्हाट्सअप पे पूछ सकेंगे। आपको स्पेशल आपके एग्ज़ाम के ग्रुप में ऐड किया जाएगा, सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, वीकली टेस्ट लिए जाएंगे, फुल सिलेबस के टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। डिटेल जानने के लिए आप व्हाट्सअप कीजिएगा। लॉस्ट गर्ल पूछते हैं, व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट फॉर PPMET एग्ज़ाम। देखो, PPMET देने के लिए आप 12th पास आउट होने चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश 4 सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए आपके पास 12th में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश, और उसमें भी मिनिमम 45% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। PPMET एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास 4 सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश, और हमारे पास मिनिमम 45% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ रिलैक्सेशन भी हो सकती है कैटेगरीज के हिसाब से, मैं आपको जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ। और PPMET की एलिजिबिलिटी के लिए एक डिटेल्ड वीडियो भी है चैनल पर, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। मैं ऐसा करूँगा ना, PPMET, PU CET, PAU CET के रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनकी ना प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो प्लेलिस्ट में कई सारी वीडियोस होंगी, वो उसमें आपके एग्जाम की लगभग सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जो कॉमन क्वेश्चन है वो हमने सेपरेट वीडियोज़ बना के काफ़ी डिटेल में आंसर बताए हुए हैं, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमरन ठाकुर पूछते हैं, हाय आई वांट PGI पैरामेडिकल कोचिंग, आई एम नॉन मेडिकल स्टूडेंट। ओके, सिमरन ठाकुर जी हमसे पूछते हैं कि हाय आई वांट PGI पैरामेडिकल कोचिंग, आई एम नॉन मेडिकल स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या PGI चंडीगढ़ से नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर इज़ येस। क्या आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं? आंसर इज़ नो। कुछ कोर्सेज हैं हमारे पास PGI में ऐसे जहां पर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग के अलावा। उन कोर्सेज की कुछ नाम बता देता हूं मैं। कुछ कोर्सेज हैं हमारे पास PGI चंडीगढ़ में जिनमें नॉन मेडिकल के बाद भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग विद स्टाइपेंड, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग विदाउट स्टाइपेंड, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी प्रोफ्यूशनिस्ट, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेजेस थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजिकल थेरेपीज। तो कुल मिला के हमारे पास 7-8 कोर्सेज हैं जिनमें नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, PGI चंडीगढ़ से नॉन मेडिकल के स्टूडेंट भी कोर्सेज कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ कोर्सेज की लिस्ट बताई, अगर आप उनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं नॉन मेडिकल के बेसिस पे तो हाँ, अप्लाई आप कर सकते हैं। और PGI चंडीगढ़ के एंट्रेंस टेस्ट की अगर आप कोचिंग चाहते हैं तो हमारे पास स्पेशली डिज़ाइंड कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस के थ्रू हम आपका कोर्स जो है वो करवाते हैं। PGI चंडीगढ़ के लिए हम ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं जिसमें आपको सारा मटेरियल दिया जाता है, सारा पढ़ाया जाता है, टॉपिक बाय टॉपिक वीकली टेस्ट लेते हैं, फुल सिलेबस के टेस्ट पेपर्स लेते हैं। अगर आप कोर्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट समीक्षा हमसे पूछते हैं, PGI MER चंडीगढ़ BSc नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज्ड और नॉट येट बट एनी टाइम सून, किसी भी टाइम हो सकते हैं। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड डेट इफ़ नॉट रिलीज्ड येट, कभी भी हो सकते हैं समीक्षा। हो सकता है कि जून के स्टार्टिंग में आ जाएं या हो सकता है 2-4 दिन और पहले आ जाएं, कभी भी आ सकते हैं, इसी टाइम के आसपास आ जाने चाहिए वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवानी ठाकुर पूछते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा PPMET 2022 का?
2022 में PPMET एग्ज़ाम का फॉर्म कब आएगा। तो शिवानी जी, जो 2022 में PPMET का फॉर्म है वो एक्सपेक्टेड है कि जून में आ जाएगा, और उसके बाद एंट्रेंस आपका अगस्त में हो सकता है। बाकी ये सब टेंटेटिव डेट्स हैं, देखिए क्या होता है। जून में क्लैरिटी और थोड़ी आ जाएगी। तो आप रेगुलरली चेक करते रहिए। वैसे जब भी आएंगे हम अपने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर ज़रूर अपडेट करेंगे। तो आज के सेशन में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वी आर रियली सॉरी अगर किसी का क्वेश्चन हम आंसर ना कर पाए हों इस वीडियो में, लेकिन आप अपने क्वेश्चंस को इसी वीडियो के कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट Q&A सेशन में हो सकता है कि आपका क्वेश्चन सबसे पहले आंसर हो जाए। और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करते रहिए। एग्ज़ाम बहुत पास हैं, सिलेबस बहुत वास्ट है आपके लिए। टॉपिक्स को सिलेक्टिव करके आप अपनी तैयारी कीजिएगा। जिन टॉपिक्स की आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम में वेटेज ज़्यादा है उनको पहले कीजिएगा, उसके बाद रिमेनिंग टॉपिक्स को कीजिएगा। जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उसके स्पेशल मटेरियल को फॉलो कीजिएगा, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि X एग्ज़ाम का जो मटेरियल है वो Y एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही यूज़फुल हो। जब पेट दर्द होता है तो हम हेडेक की मेडिसिन नहीं लेते, राइट। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप देना चाहते हैं उस एग्ज़ाम के स्पेशल मटेरियल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप किसी भी कोचिंग या कोर्स के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट Q&A सेशन वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स का कोई क्वेश्चन हो सकता है किसी कोर्स के रिगार्डिंग, किसी कोचिंग के रिगार्डिंग, किसी एडमिशन के रिगार्डिंग। आपको या आपके फ्रेंड्स को या आपके रिलेटिव को, किसी को भी, कोई भी अगर कोई गाइडेंस चाहिए, किस कोर्स में कैसे एडमिशन मिलेगी, किस में लेनी चाहिए, क्या ऑप्शंस हैं, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन से कोर्स के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट Q&A सेशन वीडियो में हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर सबसे पहले करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड लाइक ज़रूर करके जाना जब इतना वीडियो देखा है तो। बाय बाय।